हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ललन भारती। आज आप लोगों को क्लास 10 ठीक है, क्लास 10 का बहुपद बताना। क्या चीज? बहुपद ठीक है, यानी कि पोलियोनोमियल ठीक है। आज आप लोगों को बहुपद पढ़ाएंगे क्लास 10 का पोलियोनोमियल ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं ठीक है? बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ठीक है, ये सब के बारे में आज आपको बताएंगे ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा बहुपद कहते हैं किसका, कैसे बहुपद किसे कहते हैं ठीक है। तो बहुपद हम उसे कहेंगे जब चार और अचर, क्या चीज? चार और अचर मिलकर एक पद का निर्माण करता है। क्या चीज का? पद का। तो उसी पद को हम कहते हैं बहुपद। क्या चीज कहते हैं? बहुपद। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि चर और अचर ठीक है। तो आप 9th क्लास में पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिएगा चर, क्या चीज? चर और अचर, चर और अचर ठीक है। तो चर जितना भी अल्फाबेट है, जैसे कि A to Z, क्या चीज? A to Z मतलब कह सकते हैं ABCD मतलब Z तक, वो सभी को क्या चीज बोलते हैं? चर। क्या चीज बोलते हैं? चर, जिसका मान हमेशा क्या चीज रहता है? बदलते रहता है। यानी कि x, जैसे कि हम किसी भी अगर बहुपद को हल करेंगे तो x का मान कभी 5 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा ठीक है। तो यानी कि वो सबको क्या कहते हैं हम? चर। क्या कहते हैं? जितना भी अल्फाबेट है A to Z वो सबको क्या कहते हैं? चर। अब यहाँ अचर की बात करते हैं तो अचर की बात यानी कि संख्या। क्या चीज? संख्या ठीक है। जितना भी संख्या है 1 से लेकर के लिमिट 0 to इंफिनिटी ठीक है, वो सबको क्या चीज बोलते हैं? अचर। क्योंकि कभी भी संख्या का मान नहीं बदलता। जैसे 5 है तो उसका मान 5 ही रहेंगे, 10 है तो उसका मान 10 ही रहेंगे, 1 है तो उसका मान 1 ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि यानी कि वो सबको अचर, यानी कि सभी संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, जब चर और अचर जान गए तो यानी कि देखिए चार और अचर जान गए तो यानी कि बहुपद हम अभी क्या चीज बोले थे? जब चार और अचर मिलकर एक नए पद का निर्माण करता है। क्या चीज का? एक नए पद का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद। अब बहुपद होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चौघात बहुपद, तो वह सबके बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखिएगा यानी कि चार और अचर, तो यानी कि ले लेते हैं अचर ले लिए 1 और चर ले लिए x प्लस 3। ये देखिए यानी कि चर है और ये क्या चीज है? अचर, और ये क्या चीज है? अचर ठीक है। तो ये दोनों चार और अचर मिलकर एक नए पद मतलब पद का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं? बहुपद। तब बहुपद देखिएगा तो ये क्या चीज हो गए? बहुपद हो गए। इसमें कितना पद है? तो 1 पद और 2 पद। कितने पद है? 2 पद है ठीक है। तो यानी कि ये क्या चीज हो गया? बहुपद ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 5, ये भी क्या चीज है? बहुपद ठीक है। 9x³ प्लस 3x² प्लस 7x, ये भी क्या चीज है? बहुपद ठीक है। क्योंकि टोटल में क्या चीज है? चार अचर ठीक है। यानी कि घात कितना भी रह सकता है ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि घात 1 2 3, यानी कि जितना भी 5 7 जो भी रहे सबको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बहुपद आपको ऑब्जेक्टिव में 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद हम उसे कहेंगे जो क्या चीज? जो चर है। क्या चीज है? जो चर है वो नहीं रूट में होना चाहिए, नहीं बटा में होना चाहिए। जैसे कि देखिए 1/x प्लस 3 ठीक है, ये x भी क्या है? बटा में है ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है। जैसे कहेगा √x प्लस 7 ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है ठीक है। यानी कि 3x प्लस 9 माइनस x प्लस 7x, तो ये भी बहुपद नहीं है। 1/x² प्लस 2x प्लस 10, ये भी बहुपद नहीं है। यानी कि बहुपद यानी कि जो चर है, क्या चीज? चर का चर नहीं रूट में रहना चाहिए, नहीं बटा में रहना चाहिए। रूट में रह गया, बटा में रह गया तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे।
तो देखिएगा बहुपद किसे कहते हैं आप जान गए, ठीक है। बहुपद कैसे उसको पहचानेंगे ये भी जान गए, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर आपको हम अभी बोले क्या चीज बोले कि अगर जो चार क्या चीज चार नहीं बटा में रहना चाहिए नहीं रूट में रहना चाहिए, ठीक है। अगर रूट में अगर बटा में रह गए तो वो बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। तब बहुपद के बारे में आपने पढ़ लिए। तो आप देखिएगा बहुपद होते हैं बहुत सा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो आप अभी नाम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद तो हम बताते हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का उच्चतम घात एक हो, उच्चतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका प्रारूप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। प्रारूप मतलब इसका पहचानने का नियम, प्रारूप होते हैं कैसा होता है ax प्लस बी, जहाँ a और b क्या चीज है? अचर है, क्या चीज है? अचर, ठीक है। तथा x क्या है? चर है, क्या चीज है? चर, ठीक है। तो देखिएगा जैसे में ले लीजिए 2x प्लस 6 9x माइनस 3 5x माइनस 7, ठीक है। x प्लस 2 x माइनस 5 etc। देखिएगा उच्चतम घात, देखिएगा इसमें चार का उच्चतम घात, किसका? चार का उच्चतम घात कितना है? सब में देखिएगा 1, क्या चीज है? 1, ठीक है। तो 1 तो ये सबको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद, क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जो इस फॉर्म में हो, इस प्रारूप में ये ax प्लस बी कैसा हो? ax प्लस बी के रूप में रहे तो इसको क्या कहेंगे हम? रैखिक बहुपद, क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अगर आपको कह दे कि x² प्लस 3x प्लस 9 क्या ये रैखिक बहुपद है? तो ये रैखिक बहुपद नहीं होंगे, क्योंकि इसका उच्चतम घात कितना है? 2 है, क्या है? 2। हम क्या चीज दिखाए हैं? जिस बहुपद का उच्चतम घात 1 हो, क्या चीज हो? 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। उच्चतम घात 1 ही रहना चाहिए, 1 के अलावा अगर किसी दूसरी संख्या रहे तो उसे रैखिक बहुपद हम नहीं कहेंगे। तो चलिए रैखिक बहुपद अब जान गए, ठीक है। अब आप देखिएगा द्विघात बहुपद, क्या चीज? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। जिस बहुपद का उच्चतम घात 2 हो, उच्चतम घात 2 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का उच्चतम घात 2 हो, जिस बहुपद का उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका प्रारूप ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जहाँ a b c क्या चीज है? अचर है, क्या चीज? अचर। और x क्या चीज है? चर है, ठीक है। जैसे में x² माइनस 7 ये क्या है? द्विघात बहुपद। x² प्लस 2x प्लस 7 ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका उच्चतम घात कितना है? 2 है। इसमें देखिएगा 1 भी है, लेकिन अधिकतम कितना घात है? तो 2 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस 3x माइनस 10 ये क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद, तो आप यहाँ पे देखिएगा द्विघात बहुपद के बारे में हम तो जान गए, ठीक है। तो अब द्विघात बहुपद में आपको शून्य देखिएगा, द्विघात बहुपद जिस बहुपद का उच्चतम घात 2 हो, तो देखिएगा घात में 4 का घात कितना है? 2। इसका शून्य कितने होते हैं? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, शून्य
ठीक है। दीर्घात बहुपद का शून्यक दो होता है, अल्फा और बीटा। क्या किया? अल्फा और बीटा। तो यही आप दीर्घात बहुपद से कहेगा आपको कि दीर्घात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करें? शून्यक ज्ञात करें। ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, दीर्घात बहुपद किसे कहते हैं, दीर्घात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है। इसमें कितना शून्यक होता है। ठीक है। इसका दीर्घात बहुपद अगर शून्यक मेरा दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया हुआ 5 और बीटा बराबर दिया हुआ 2, तो हम दीर्घात बहुपद कैसे निकालेंगे इसके बारे में सिर्फ हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है। अगर मेरा अगला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, आपको सिर्फ अगर शून्यक दिया हुआ है, क्या चीज? शून्यक दिया हुआ है, तो कभी कभी एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि यदि दीर्घात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है जिसका मान 5 और 2 है, तो दीर्घात बहुपद कितना होगा। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो सबसे पहले हमें दीर्घात बहुपद क्या होता है, दीर्घात बहुपद बराबर क्या होता है वो जानना जरूरी है। ठीक है। तो दीर्घात बहुपद क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। क्या होता है? अल्फा गुने बीटा। जब ये फॉर्मूला हमें याद रहेगा तब भी हम दीर्घात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दीर्घात बहुपद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? 5 और बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 2। ठीक है। तो सबसे पहले इसका शून्य देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग। क्या चीज? शून्यांकों का योग। देखिएगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, योग माने होता है जोड़। ठीक है। तो अल्फा का मान कितना था? 5 और बीटा का मान कितना था? 2। ठीक है। तो 5 प्लस 2 कितने हो गए? 7। ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल, देखिए गुणनफल है। ठीक है। गुना है, तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा का मान 5 और बीटा का मान 2, 2 5 जा 10। ठीक है। तो फिर क्या लिखिएगा? दीर्घात बहुपद। क्या चीज? दीर्घात बहुपद। तो दीर्घात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 7। क्या चीज है? 7 और इंटू क्या चीज है? x अब प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है? 10 लीजिए, यानी x² माइनस 7 गुना x 7x प्लस 10। यही हमारा क्या चीज निकल गया? दीर्घात बहुपद। ठीक है। तो चलिए दीर्घात बहुपद निकल गया। तो आपको देखिएगा यहाँ शून्यक भी दिया हुआ रह सकता है। ठीक है। अगर आपको कह दे कि शून्यांकों का योग, क्या चीज? शून्यांकों का योग, कि शून्यांकों का योग आपको दिया गया है, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल 10 और क्या चीज? 10 और 25 है। क्या है? 10 और 25। तो दीर्घात बहुपद ज्ञात करें। तो आपको ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा, आपको देखिए निकाला हुआ दिया गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो आप इसको डायरेक्टली लिख करके फार्मूला आप इसका दीर्घात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको शून्यांकों का योग निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको शून्यांकों का योग आपको क्वेश्चन में ही दिया गया, शून्यांकों का गुणनफल आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। इसके लिए शून्यांकों का योग नहीं निकालना पड़ेगा, शून्यांकों का गुणनफल भी नहीं निकालना पड़ेगा। डायरेक्टली आप इस फार्मूला को लिख करके शून्यांकों का योग का वैल्यू मान रख करके, शून्यांकों का गुणनफल मान रख करके आप ये दीर्घात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच कैसे संबंध को स्थापित करते हैं, इसके लिए हम बताते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या चीज सीखा? आपने क्या चीज सीखा कि अगर शून्यांकों शून्यक दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? शून्यक दिया हुआ है, दीर्घात बहुपद का शून्यक दिया हुआ रहे अल्फा और बीटा, तो आपको क्या चीज सीखा? दीर्घात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। अगर आपको
आपको दिया रहा है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, तो आप कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ जान गए। तो आप यहाँ पर देखिएगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। ठीक है। तो पिछला बार हम क्या चीज बताए थे कि एक बहुपद ज्ञात हुआ था जिसका शून्य दिया हुआ था 5 और 2। ठीक है, तो बहुपद क्या चीज निकल कर आया था, द्विघात बहुपद x² - 7x + 10। ठीक है, जिसका इसका शून्य कितना था, अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर कितना था 2। ठीक, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा शून्यांकों का योग क्या थे, शून्यांकों का योग। ठीक है, सत्यापित करके देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या चीज होता है -b/a। अब यहाँ पर देखिएगा सर, ये माइनस भी कहाँ से लाएं, ए कहाँ से लाएं। ठीक है, तो आपको यहाँ फॉर्मूला में होता है कि शून्यांकों का योग बराबर -b/a। तो आप यहाँ पर सोचिए कि -b बराबर कितना धरे और ए का मान कितना धरे। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर समझिएगा कि इससे आपको ए का मान भी धरना है और बी का मान इसी से धरना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये ए होता है, क्या चीज ए। हम वहाँ पर प्रारूप में भी लिखाए थे, क्या चीज लिखाए थे, प्रारूप में भी लिखाए थे ax² + bx + c। अगर इस फॉर्म में रहे तो उसे हम क्या चीज कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो x² का जो बगल में रहता है उसको क्या कहते हैं a, जो b x सिर्फ x का क्या चीज x का बगल में रहता है उसको क्या कहते हैं b, और जो अचर पद रहता है उसको क्या कहते हैं c। तो यहाँ पर देखिएगा x² का बगल में नहीं कुछ है, क्या चीज है, नहीं कुछ, तो यहाँ पर क्या चीज है 1, क्या चीज 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, अब b का वैल्यू कितना हो गया 7, क्या चीज हो गया 7। देखिए 7 नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 7 क्या चीज है माइनस में, यानी कि b का मान -7 है। ठीक है, और c जो अचर पद होता है, क्या चीज होता है अचर पद। तो आपको देखिए शून्यांकों का योग कितना है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना था 5 और बीटा का मान कितना है 2 इक्वल बराबर -b। तो देखिएगा आपको पहले से ही माइनस में दिया गया और b का वैल्यू -7 है, क्या चीज है -7। अब बटा में a, तो a का मान कितना है 1, क्या चीज 1, 5 2 कितना होता है 7 बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या चीज प्लस बटा 1 यानी कि बराबर आ गया। ठीक है, तो शून्यांकों का योग हम सत्यापित कर लिए और क्या चीज कह रहा है गुणांकों। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, क्या चीज शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a, क्या चीज c/a। तो अल्फा का मान कितना है 5, देखिए, और बीटा का मान कितना है 2, और c, तो c का मान कितना है 10, क्या चीज 10, और a का मान क्या चीज है 1, तो 5 दूनी 10 बराबर 10, यानी कि सत्यापित हो गए। ठीक है, जब सत्यापित हो गए तो आप द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद पहचानने के लिए हम बता दें, द्विघात बहुपद के अगर शून्य दिया हुआ रहे तो द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए भी बता दिए। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला भी हम दिखा दिए। ठीक है, अब तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी हम स्थापित करने के लिए आपको बता दिए। ठीक है, तो आपको इतना ही द्विघात बहुपद में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा आप द्विघात बहुपद जब पढ़ेंगे तो आप अगला चलते हैं त्रिघात बहुपद, क्या चीज त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद आपको जानना है कि सबसे पहले कि त्रिघात बहुपद कहते किसको है, क्या चीज त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद। ध्यान से देखिएगा त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, तो जिस बहुपद का
उच्चतम घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद का उच्चतम घात कितना हो 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका प्रारूप भी लिख लीजिए, प्रारूप भी हम बता देते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहे तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी आपको शून्याङ्कों, गुणांकों तथा दो करके शून्याङ्कों के योग के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए कहेगा। तो इसमें भी आपको ए देखिएगा, x³ के बगल में क्या चीज a है, तो x³ का बगल वाला a का मान होगा, x² के बगल वाला b का मान होगा, सिर्फ x का बगल वाला c का मान होगा, जो सिर्फ अचर पद रहेंगे उसको क्या कहेंगे d, वो d का मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पहचान गए कि जिस बहुपद का उच्चतम घात क्या चाहिए, अधिकतम घात कितना हो 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे देखिएगा x³ - 15। अब कहेगा सर ये तो x³ - 15 है, ये है, सिर्फ ये है और ये है, तो ये त्रिघात बहुपद, ये क्या चीज है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, चाहे ये दिया हुआ रहे चाहे नहीं रहे, इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है कि नहीं है, तो 3 है तो ये त्रिघात बहुपद होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x³ - 5x² प्लस 10, ये भी क्या चीज है, त्रिघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। अब 2x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 10, ये भी क्या चीज है, त्रिघात बहुपद है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिस बहुपद का उच्चतम घात कितना हो 3 हो उसी को हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ETC मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये बटा में रह जाए, जैसे कि देखिएगा x के पावर -3 - 15 क्या त्रिघात बहुपद है, सॉरी त्रिघात बहुपद है, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो 4 का घात है वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए जैसे कि a का पावर -a है, इसको क्या लिखते हैं, 1/a के पावर a। ठीक है, ऐसे हो जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर 1/x के पावर 3 - 15। तो क्या चीज़, देखिए हम जब भी बताए थे कि बहुपद अगर बटा में रहे चाहे रूट में रहे तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे, चाहे वो रैखिक हो, त्रिघात हो, चाहे द्विघात हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 जो क्या चीज में है, बटा में है, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर जो 4 का घात अगर माइनस में रहे तो वो क्या चीज होंगे, बहुपद नहीं होंगे, चाहे वो रैखिक रहे, द्विघात रहे, चाहे त्रिघात रहे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद के प्रारूप और त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल भी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो देखिएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब ही होता है 3, क्या चीज, 3। तो जितने अधिकतम घात कितना है इसमें 3, तो इसका शून्य, त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितना, 3, अल्फा, बीटा और गामा, कैसे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा अल्फा, बीटा और गामा। अब कहेगा अगर त्रिघात बहुपद दिया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा याद करने का, इसमें देखिएगा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यही आपको शून्यक दिया हुआ रहेगा तो कहेगा त्रिघात बहुपद याद करें। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि शून्यक, यदि त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक, क्या चीज, तीनों शून्यक 2, 3, 5 है
तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। क्या चीज? त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें तो इसके लिए हम बताते हैं, देखिएगा तो सबसे पहले हम क्या चीज सीखे? त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके शून्यांकों का योग, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ठीक है, अगर आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा, आपको शून्यक दिया हुआ है, क्या चीज है? शून्यक दिया हुआ है, कहेगा त्रिघात बहुपद के यदि तीन शून्यक 2, 3 और 5 है तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। यानी कि हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा, मान लेंगे कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 और गामा बराबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज निकालना पड़ेगा? शून्यांकों का योग। क्या चीज? शून्यांकों का योग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग यदि हम आपको बोल देंगे, सिर्फ आप समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो शून्यांकों का योग हम सिर्फ बोल देंगे, तो यानी शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या चाहिए? अल्फा का मान 2, बीटा का मान 3 और गामा का मान कितना? 5। यानी कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब क्या कहेगा? दो दो करके शून्यांकों का गुणनफल का योग। देखिएगा, दो है ना, दो करके शून्यांकों के गुणनफल का योग, यानी कि अल्फा प्लस, यहाँ पर भी लिखिएगा दो करके शून्यांकों के गुणनफल का योग, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। ठीक है, इतना बराबर क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहले अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान कितना है? 2 और बीटा का मान कितना है? 3। अब प्लस, अब देखिएगा बीटा का मान कितना है? 3 और गामा का मान कितना है? 5 प्लस, अब देखिए गामा का मान कितना है? 5 और अल्फा का मान कितना है? 2। ठीक है, तो सबको हम इंटू कर लेंगे, 3 2 6 प्लस 5 या 15 प्लस 10, टोटल को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 31। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल क्या लिखेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं अल्फा गुने बीटा गुने गामा। शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा का मान कितना है? 2 और बीटा का मान कितना है? 3 और गामा का मान कितना है? 5। ठीक है, तो 5 या 15 दूनी 30, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया? 30। ठीक है, तो आप क्या चीज लिखिएगा? त्रिघात बहुपद, वही सूत्र त्रिघात बहुपद बराबर। ठीक है, त्रिघात बहुपद, यहाँ पर लिखिएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? एक्स का क्यूब माइनस तीनों शून्यांकों का योग, तो तीनों शून्यांकों का योग कितना आया है? 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो करके शून्यांकों का योग, तो दो करके शून्यांकों का योग कितना आया है? 31 इंटू एक्स और माइनस शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आया है? 30। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 10 गुना एक्स स्क्वायर, तो 10 एक्स स्क्वायर प्लस 31 गुना एक्स, तो 31 एक्स माइनस 30। तो यही हमारा निकल के आ गया क्या चीज? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यदि आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो, त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ रहेगा, तो आप इस तरह से आप उस त्रिघात बहुपद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको त्रिघात बहुपद निकालने के लिए दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक आपको शून्यक दिया हुआ रहेगा, क्या चीज? शून्यक दे देगा, कहेगा त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अदर में क्या चीज कहता है? एक तरह से कहेगा कि यदि शून्यांकों का योग, यदि शून्यांकों का योग 10 है तथा दो करके शून्यांकों का योग 31 है, 31 है तथा शून्यांकों का गुणनफल 30 है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो देखिएगा आपको यहाँ पर बना बनाया हुआ दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया गया? बना बनाया। आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा,
शून्यांकों का योग नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं दो दो करके शून्यांकों का योग निकालना पड़ेगा, नहीं गुणनफल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही शून्यांकों का योग आपको दिया गया है और दो दो करके शून्यांकों का गुणनफल भी दिया गया है और गुणनफल तीनों शून्यांक का गुणनफल ही दिया गया। आप डायरेक्टली यहाँ से सूत्र लिख करके आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आप त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। समझ गए? यानी आप यहाँ पर अगर ऐसे कर दीजिएगा कि यहाँ ऐसे करके निकाल दीजिएगा तो आपका अलग मान आ जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। ठीक है? अगर शून्यक दिया हुआ है, सिर्फ शून्यक दिया हुआ रहेगा तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में ही कहेगा कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है, दो दो करके शून्यांकों का गुणनफल का योग दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है? हम आपको बता दें इसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है? तो अगर आप मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है? तो हम अगला वीडियो में आपको चैप्टर बाय चैप्टर टोटल क्वेश्चन आपको सही ढंग से, और अगर नहीं किसी को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया और क्या चीज़ दिक्कत है। ठीक है? ताकि हम अगला वीडियो में इसको हम सुधार सकें। चले, थैंक यू।